सोलर पैनल्स के हवाले से ये क्लाइंट बहुत ज़्यादा मेक श्योर करे कि सोलर पैनल ए क्वालिटी के होने चाहिए, वेल नोन कंपनी का इंतखाब किया जाए, उससे हमेशा जो है ना ये स्टॉक लिया जाए। दूसरे नंबर पे जो है ये जिस बंदे से भी वो माल परचेज कर रहा है मेक श्योर करे कि वो सिंगल पार्टी माल होना चाहिए। जैसा कि हम सोलर का जो पूरा पूरा कैरियर है, इसको अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो सोलर लगाने का बेहतरीन टाइम है। हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं, उसमें हमारे पास 3 तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। उसमें हमारे पास 3 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। एक सोलर पैनल्स होते हैं, हमारा घर का लोड होता है और वापटा होती है। आपका सोलर सिस्टम जैसे ही वापटा बंद हुई आपका सोलर सिस्टम बंद हो गया। तो ऑन ग्रिड के अंदर ये ड्रॉबैक होता है कि जैसे ही लाइट बंद आपकी सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। जबकि हाइब्रिड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ऑन ग्रिड की निस्बत में, जबकि इसका जो है ROI आता है वो भी ज़रा देर में आता है क्योंकि हमारे पास बैटरी एडिशन हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, सोलर के बारे में अगर बात करें तो मार्केट्स के अंदर बेपनाह सोलर सेल लग चुकी है। हर बंदे की कोशिश है कि सोलर लगवाए और हर फ्राडिये की कोशिश है कि वो सोलर जो है वो बेचे, और तरह तरह के हटकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी सस्ता तो कभी बेहतरीन, कभी आला तो कभी बहुत ही आला जो है वो सोलर की बारे में हम देखते हैं कि बड़े एड्स चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खसूसी तौर पर कि एक कह लें कि अपना ग्राहक को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बहुत कुछ जो है वो सुनहरे बाग भी दिखाए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि महबूब जो है वो आसमान से तारे तोड़ेगा और चांद जो है वो कदमों में लाएगा। तो इसी तरह फ्राडिये और सोलर के बारे में अगर बात करें, नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर और लोगों को जो है अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, तो फिर हर कोई जो है वो कहता है कि मैं क्लाइंट के कदमों में जो है वो चांद लेके आऊँगा। लेकिन आज हमने खसूसी तौर पर दावत दी है टीम इमरजेंट को कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमें बताएं कि असल मार्केट है क्या और कहां से सोलर खरीदना चाहिए, किस तरह से खरीदना चाहिए और इसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि आया जो पैसे हम लोग लगा रहे हैं अपने सुकून के लिए, कल को यही हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। बहुत शुक्रिया हमजा साहब और सलीम साहब कि आपने अपना खसूसी वक्त दिया हमें। सबसे पहले मेरा सवाल हमजा साहब आपसे कि किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि हम जो सोलर लगवा रहे हैं ये आया बेहतर है या इसकी क्वालिटी जो है वो ठीक है, जिस मकसद के लिए लगवा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा होगा या नहीं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने हमें दावत दी अपने प्रोग्राम के अंदर ताकि हम लोग जो ऑडियंस है हमारी उसको बता सकें कि जी एक्चुअल में रियलिटीज़ होती क्या हैं सोलर के बारे में। ये देखें जब से जो है वो लोग इस फील्ड के अंदर सोलर के साथ अटैच हुए हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, तो उसी निस्बत से या उसी रफ्तार के साथ फ्राडिये भी जो है वो मार्केट में जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो गए। देखिए 2-3 चीज़ें तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि सोलर पैनल्स के हवाले से ये क्लाइंट बहुत ज़्यादा मेक श्योर करे कि सोलर पैनल ए क्वालिटी के होने चाहिए। देखिए उसकी रीज़न ये है कि हर वो बंदा जो कि बी क्वालिटी के या बी पेयर माल बेच रहा होता है वो ये कह के बेचता है कि जी ये इसको कुछ नहीं होने वाला, सोलर प्लेट्स हैं जी इसको क्या होना है, जो सोलर पैनल्स हैं इसको कुछ नहीं होना, ये जस्ट एक प्लेट है। होता ये है कि जैसे ही सोलर पैनल्स 1 या 2 या 3 साल गुजरते हैं तो वो इतनी तेज़ी के साथ अपनी एफिशिएंसी को गिरा देता है कि वो जो है ना वो क्लाइंट जिसने बहुत ज़्यादा पैसे इस चीज़ के ऊपर जो 70% कॉस्ट है जो सोलर पैनल्स पे वो पे करता है, तो वो जनाब जो है वो उसकी 2-3 साल के अंदर वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। इसके 2-3 तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका ये है कि वो हमेशा एक उस कंपनी का इंतखाब करे जो कि मार्केट के अंदर बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी हो, जो मार्केट के अंदर बाकायदा एक नाम रखती हो, जो अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विसेज के लिहाज से अपना एक नाम रखती हो, जो कि एक ब्रांड जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूदा पिछले कई सालों से वो काम कर रहा हो। तो उस बंदे से जो है ना वो परचेजिंग की जाए, बजाय इसके कि हर एक उठे और एक दुकानदार से उठ के जो है ना वो सोलर पैनल परचेज कर रहा हो। तो इस चीज़ का पहली चीज़ जो है ना एक लेमैन पर्सन के लिए आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इसी मकसद के लिए है कि एक लेमैन जो है ना वो किस तरह से इस क्वालिटीज़ को चेक कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि एक वेल नोन कंपनी का इंतखाब किया जाए, उससे हमेशा जो है ना ये स्टॉक लिया जाए। दूसरे नंबर पे जो है ये जिस बंदे से भी वो माल परचेज कर रहा है मेक श्योर करे कि वो सिंगल पार्टी माल होना चाहिए। सिंगल पार्टी और थर्ड पार्टी का ये मार्केट में बहुत कंसेप्ट है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए सिंगल पार्टी वो माल होता है, वो सोलर पैनल्स होते हैं जो कि कंपनी से डायरेक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए होते हैं।
जो प्रोडक्ट जो है ये थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपना बी पेयर सी पेयर माल जो होता है वो मार्केट के अंदर वो निकालती है, चाइना मार्केट के अंदर, और वहाँ से हमारे बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो वहाँ से जाके उन बी पेयर सी पेयर को उठाते हैं, पाकिस्तान में ले आते हैं और फिर पाकिस्तान में जो है ना उसको ए क्वालिटी करके बेच रहे होते हैं। तो इस चीज़ का मेक श्योर की जाए। डेफिनेटली जो बंदा डायरेक्ट कंपनी से परचेज करेगा वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, तो वो इस चीज़ का मेक श्योर करेगा। जी नाज़रीन, क्योंकि अगर कोई चीज़ ईजाद हो तो उसका तोड़ फिर हम पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे पहले निकालते हैं। ये एक बड़ी अल्लाह पाक ने टैलेंट जो है वो कूट कूट के हमारे अंदर जो है वो भरा हुआ है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम के अंदर इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, लेकिन अब मैं सलीम साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सोलर की अगर बात करें तो मुकम्मल तौर पर यह है जो है वो सूरज की एनर्जी के साथ चलता है, लेकिन इसको लगाने का जो है वो सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त कौन सा है कि पैसे भी कम खर्च हों और जब हम इसको मुकम्मल तौर पर यूज़ के काबिल हों तो हमारी जो लागत है वो पूरी हो चुकी हो। जी सलीम साहब, पहले तो आप बताइएगा हमें कि कौन सा ऐसा वक्त है जब सोलर पैनल को लगाया जाए और कीमतें जो हैं वो ज़मीन पर आ गई हैं, बड़ी सुनी थी 44 रुपये से जो है वो नीचे आई हैं कीमतें, तो मज़ीद कीमतें जो हैं वो गिरने के इम्कानात हैं या और टाइम कौन सा बेहतरीन है कि इसको जो है सोलर को इंस्टॉल किया जाए? आदिल साहब आपका शुक्रिया। जैसा कि हम सोलर का जो पूरा कैरियर है इसको अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो सोलर लगाने का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, इन्वर्टर, बैटरीज़ और जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो सारे बड़ी कम कीमत पे आ गए हैं। तो इससे बेस्ट टाइम नहीं है, ये बेहतरीन टाइम है छोटा और बड़ा सोलर सिस्टम जो है वो लगवाने का। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से कि सोलर की बात करें, पाकिस्तान में अगर एनर्जी क्राइसिस हैं और हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका कितना असर जाएगा, किस तरह से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा? क्योंकि हमने अक्सर देखा कैंपेन्स भी चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर के जो हमारा कारखाने का एक मालिक है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पाकिस्तान से एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री जो है वो बंद करना चाह रहा है। तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये हमारा बल्कि पूरी कौम का नुकसान है कि अगर एनर्जी की वजह से क्राइसिस पैदा हो और इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। तो किस तरह से इसको शिफ्ट किया जाएगा सोलर को, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐलान कर चुकी है सोलर पैनल घरों को देने के लिए ताकि एनर्जी क्राइसिस जो है इनसे बचा जा सके? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखें, इंडस्ट्री के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क की जो है वो बैकबोन कंसीडर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे बंद होने लगी आहिस्ता आहिस्ता, और इंडस्ट्री बंद होने का नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती थी, इवन कि वो हर चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट पे शिफ्ट होगी। अब वो जब इंपोर्ट पे शिफ्ट हुई तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो हमारी इकोनॉमी का हुआ। अब जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एनर्जी क्राइसिस को दूर करने का, कि वो अपना जो एनर्जी जो पावर सिस्टम है उसको वो खुदा के सपुर्द कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वो अपना जितना भी सिस्टम है वो उठा के सोलर पे ले जाएं। देखिए, उसका बेहतरीन टाइम इसलिए कंसीडर है कि एनर्जी का हम लोग जब भी कंसीडर करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, वो उसका आरओआई कंसीडर करते हैं कि जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि एक फैक्ट्री या एक घर वाला बंदा या जो भी कमर्शियल यूज़र्स है वो जब भी एक सोलर सिस्टम लगाता है तो वो बेसिकली ये कैलकुलेट करता है कि मेरे पैसे कितनी देर में पूरे हो जाएंगे। आजकल के हवाले से मैं बता दूं कि डेफिनेटली इमरजेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है ये एक वो इदारा रहा है जो कि अभी जो मैक्सिमम जो 3 मेगावाट 4 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, देखें उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फ़ायदा हुआ कि उसका आरओआई जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो 1 साल पे आ गया। कि कैन यू इमेजिन कि 1 साल के अंदर जो क्लाइंट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने पैसे पूरे कर रहा है और वो जो मुनाफा जो बिजली के बिल की शक्ल में उसे देना पड़ता था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, और वो क्वालिटी जब आगे मार्केट में फ्लॉट करेगी तो उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और उसके बाद जो है ना ये अपने जितने भी लोग थे अपने आसपास के जो ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इंडिया है, उसके साथ वो कम्पीट कर पाएगा बेसिकली, और इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो स्टॉक है वो उसको भेज पाएगा। अच्छा, टेक्निकल अगर बात करें सलीम साहब, जो कि आपकी कंपनी के अंदर टेक्निकल को देखते हैं सारे मामला,
उनसे जानते हैं। सलीम साहब, आपसे सवाल ये कि जब सोलर के लिए मार्केट के अंदर जाया जाता है तो हम देखते हैं कि डिफरेंट दुकानों पे बड़े से जो है हर एक बूफे लगा होता है, जिस तरह हम कि ये जनाब इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, इसकी ये कीमत, इसकी ये कीमत। जदीद टेक्नोलॉजी सोलर के अंदर इस वक्त कौन सी है और किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि हम ये जो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं या जो सोलर प्लेट लेके जा रहे हैं ये हमारे लिए रिलायबल है और ये 2, 3, 4, 5 साल के बाद जो है वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो कम नहीं करेगी, बल्कि जिस मकसद के तहत लेके जा रहे हैं उस मकसद के लिए जो है ये हमें फ़ायदा देती रहेगी। आदिल साहब, सबसे पहले तो सोलर पैनल का जो इंतखाब है, इस वक्त हम 585 रनिंग जो सोलर पैनल हैं उन पे जो है ना पूरी मार्केट जो है उसी पे ही मुनहसर है। तो ये 585 या इससे प्लस, ज़ाती तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अब हमें इससे भी बड़े पैनल में जाना चाहिए जो कि टियर 1 ए ग्रेड में है, जो कि 630 है, 635 है। तो और ये टियर 1 ए ग्रेड जो है ना उस कैटेगरी में भी है। तो ये बड़ा पैनल जो है वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ है। उसके बाद बात रही इन्वर्टर इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम ऑन ग्रिड में जाएं या हाइब्रिड में, तो मैं ज़ाती तौर पे रिकमेंड करता हूं कि आप IP65 में ही जाएं, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड हैं वो इसी रेटिंग में ही हैं। उसके अलावा वो वही बात है हमजा साहब वाली कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ROI जो है उसमें भी ज़ाहिर है लॉस होगा, तो उसका जो दौरानिया है वो भी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं मिलेगी और जो क्लाइंट है वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता। जी हमजा साहब, अभी सलीम साहब ने बात की 2 सिस्टम की, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड, इन दोनों में बेहतर कौन सा है? जी जैसे देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं उसमें हमारे पास 3 तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। उसमें हमारे पास 3 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। एक सोलर पैनल्स होते हैं, हमारा घर का लोड होता है और वापटा होती है। बेसिकली ऑन ग्रिड में होता ये है कि सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सबसे पहले घर के लोड को चलाते हैं, जो एक्सेस बिजली होती है वो वापटा को बैकफीड हो जाती है। अब नेट मीटरिंग के थ्रू, क्योंकि ऑन ग्रिड डायरेक्टली नेट मीटरिंग के साथ कनेक्टेड होता है, तो जो भी एक्सेस बिजली बनती है वो वापटा को वापस चली जाती है। अगर मैं बात करूं हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से, तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली उसमें 4 चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। आपका सोलर सिस्टम, आपके घर का लोड, आपकी बैटरीज और वापटा। अब क्योंकि इसमें एडिशनली हमारी बैटरीज ऐड हो जाती हैं, तो ये इसमें जो सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सबसे पहले घर के लोड को चलाता है, फिर बैटरीज को चार्ज करता है, जो एक्सेस बिजली बचती है वो वापटा को बैकफीड हो। बेसिकली नेट मीटरिंग दोनों सिस्टम्स में होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना ये बड़ा गलत पाया जाता है मार्केट में कि जी हाइब्रिड जो सिस्टम होते हैं उसमें वो नेट मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब बात आ जाती है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या। ये बेसिक डिफरेंस अगर मैं क्वालिटी के हवाले से बात करूं और कॉस्ट के हवाले से बात करूं, तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं वो उनकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है। उसमें ये देखें सीन ये होता है कि जी कैपिटल कॉस्ट कम है, और बट उसका एक जो नुकसान है, डेफिनेटली बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग क्लाइंट्स को बताएं कि जी जो भी ड्रॉबैक्स हैं सोलर सिस्टम में, किस सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, वो सारे क्या क्या होते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का जो ड्रॉबैक है बेसिक वो ये होता है कि जी आपका जब भी लाइट बंद होती है, वापटा बंद होती है, तो आपका सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है कई लोगों के लिए कि जी कैसे जो है ना, क्योंकि दिन के टाइम पे सूरज अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो कैसे जो है वो आपका सोलर सिस्टम जैसे ही वापटा बंद हुई आपका सोलर सिस्टम बंद हो गया। तो ऑन ग्रिड के अंदर ये ड्रॉबैक होता है कि जैसे ही लाइट बंद आपकी सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। जबकि हाइब्रिड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ऑन ग्रिड की निस्बत में, जबकि इसका जो है ROI आता है वो भी ज़रा देर में आता है, क्योंकि हमारे पास बैटरी एडिशन हो जाती है। प्लस इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा ये होता है कि जब भी लाइट आए या जाए ये सोलर सिस्टम बेसिकली वर्किंग में रहता है और ये चलता रहता है। तो रिकमेंडेड ये है कि जिनके पास जो बहुत कंफर्ट में जाना चाहते हैं वो तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हों, ताकि वो अपने आप को दिन भर में वो बिल्कुल वापटा से जो है वो आज़ादी दे लें और प्लस कंफर्ट भी हासिल करें। जो लोग थोड़ा बजट को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जी वो उनके लिए जो है वो बिल ज़्यादा कंसर्न रखता है, तो उनके लिए फिर ज़्यादा रिकमेंडेड है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ चले जाएं, ताकि अपने आप को वो रिलैक्स रख सकें, उनके बिलों में कमी आ जाए, प्लस जो है ना वो उसका ROI बड़े जल्दी आ जाए।
अच्छा हमजा साहब मुझे ये बताइएगा कि इमरजेंट इंजीनियरिंग जो है वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस तो दे रही है, मज़ीद इसमें क्या बेहतरी आ रही है टेक्नोलॉजी को लेके कि किस तरह से जो है इसको बेहतर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपके क्लाइंट्स को हो। ज़ाहिर बात है अगर क्लाइंट्स को होगा तो फिर आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं अब बड़े बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। हमारे जो अपकमिंग चीज़ें जो हम लोग मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने आप में भी, उनमें सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए की हैं वो बेसिकली है स्ट्रक्चर के ऊपर। हम लोगों ने जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा उसको टोटली उठा के हम लोग एल्यूमिनियम की तरफ ले गए हैं। नॉर्मली पहले ये होता था कि हम लोग गैल्वनाइज इस्तेमाल करते थे, बट गैल्वनाइज में मसला ये आ रहा था कि वहाँ में 2 साल 2.5 साल के बाद उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट ये की कि हम लोग इसको टोटली उठा के एल्यूमिनियम के अंदर ले गए। सेकंड नंबर पे जो हमने मेजर इम्प्रूवमेंट की है वो ये की है कि हमने अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा बेसिकली जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं सिस्टम को सिक्योर करने के हवाले से उसका प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसमें नॉर्मली जो लोग जो इसको देखते हैं कि जी उसके प्रोटेक्शन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में आग लग जाती है, इवन के प्रोटेक्शंस होती नहीं है, वक्त आपका डिस्टर्ब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम लोग जो है ना वो अपनी जितनी भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उसको टॉप क्वालिटी के ऊपर लेके गए। प्लस इसमें एडिशन हमने बहुत ज़्यादा की कि हमने अर्थिंग को स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा ताकि हमारे जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उसको वो एक्यूरेटली काम कर सकें। अर्थिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने प्रोटेक्शन जो है ना वो मज़ीद ऐड ऑन की कि हम लोग पहले ये होता था कि जस्ट एसपीडी के ऊपर काम चल जाता था, बट एसपीडी के साथ एडिशनली वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर जो है वो उसको हमने इंक्लूड किया हमारे प्रोटेक्शन बॉक्स में। इसके अलावा अभी हम लोग जो है वो मज़ीद जिसकी तरफ जा रहे हैं वो पोर्टेबल सिस्टम्स हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हम लोग जो है वो पोर्टेबल सिस्टम की तरफ जाएंगे कि आपने अपना सिस्टम एक रोटेटिंग सिस्टम होगा, एक पोर्टेबल सिस्टम होगा कि क्लाइंट्स जो है वो कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो वो जस्ट अपना सिस्टम उठाएंगे, अपनी गाड़ी में रखेंगे, कहीं पे भी ले जाएंगे और उसके साथ किसी भी वो उसको अटैच करेंगे और वो उसको अपने सिस्टम को जो अपना इन्वर्टर है या डीबी बॉक्सेस हैं उसको वो यूटिलाइज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन एक बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज़ कि आने वाले वक्त के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, ऐसा ऑपरेशन जिससे जो है वो फ्रॉडियों की भी पकड़ दकड़ होगी और बेनकाब किया जाएगा उन लोगों को जो कि चंद पैसों की खातिर आवाम की ज़िंदगियों से जो है वो लोगों की जानों से खेलते हैं, उनको बेनकाब किया जाएगा। और किस तरह से किया जाएगा ये एक सरप्राइज़ है और बहुत जल्द जो है एक ऑपरेशन के साथ ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जो ना सिर्फ पाकिस्तान में आवाम के जानो माल के साथ खेलते हैं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।